हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने किया है मॉड के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जिसमें मैंने इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड और एम्पिरिकल मेथड आपको एक्सप्लेन किया। ना आज हमने प्रॉपर्टीज़ करनी है मॉड की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड की, मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ वैल्यू डू नॉट मैटर। जब हम मॉड फाइंड करते हैं तो जो वैल्यूज़ हैं उनका साइज़ या मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है, वो कितने बड़े हैं। जैसे मीडियन में हमने किया था, मीडियन में भी सेम पॉइंट था कि मैग्नीट्यूड और साइज़ ऑफ वैल्यूज़ डू नॉट मैटर। जो एक सीरीज़ है उसमें जो भी आइटम्स हैं उनमें जो वैल्यूज़ हैं वो चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो या छोटी हो, हमें उससे मॉड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हमारे लिए वो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने मॉड में क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा अकर हो रही है, हमने सिर्फ उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट इज Z मीन्स मॉड इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, यहाँ पर है मॉड इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा मॉड है वो डिस्ट्रीब्यूशन की सारी आइटम्स पर बेस्ड नहीं होता, क्योंकि हम जिस सीरीज़ को ले रहे हैं उसमें जितनी भी आइटम्स है उसमें हमने फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड, फोर्थ, हमने ना तो इनका टोटल करना है ना हमने इसको कैलकुलेट करना है। हमने इसमें से सिर्फ वो वैल्यू पिक करनी है जो सबसे ज़्यादा अकर हो रही है, हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेना है। थर्ड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जो हमारा मॉड होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं करता है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मैंने अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी में भी समझाया था, मीडियन की प्रॉपर्टी में भी समझाया था। इसमें भी एक बार एग्जांपल लेके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें अगर मॉड फाइंड करना है तो हमारा मॉड होगा यहाँ पर 7, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम मॉड कहेंगे। नाउ अगर हमारा जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब हमारा जो मॉड है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर हमारी यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू एक 4 है और ये एक 3 है, इसको अगर हम चेंज कर रहे हैं, मीन्स कोई भी कांस्टेंट नंबर इसमें या ऐड कर लें या लेस करें, जो मर्जी चेंज करें हम इसमें, इसे फॉर एग्जांपल 1 से ऐड किया, इसे भी मैंने 1 से ऐड किया। अब न्यू सीरीज़ हमारी जो बनी है वो 4 की जगह 5 आ गया, बाकी सेम है। अब देखो, अब क्या हमारे मॉड पे कोई इफेक्ट पड़ा? अभी भी वही है, इसलिए कहते हैं मॉड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हेल्प्स लोकेट मॉड। जैसे हमने मीडियन किया था, मीडियन में हमारे पास था कि मीडियन कैन बी डिटर्मिन बाय ओजीव। हम जब ओजीव बनाते हैं जिसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेस देन और मोर देन करके उसमें उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जहाँ वो कोइंसाइड करती है, मीन्स इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम मीडियन कहते हैं, वहाँ से हमको हमारा मीडियन निकलता है। सेम वे हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से हम लोग मॉड फाइंड कर सकते हैं। Now, mod is found in moderate, asymmetrical and skewed series. इस प्रॉपर्टी को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो अभी एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ आपको समझ आएगा असिमेट्रिक स्क्यूड क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझो कि मॉड इज़ फाउंड इन मॉडरेट, असिमेट्रिक एंड स्क्यूड सीरीज़ की। हमारा मॉड असिमेट्रिक या स्क्यूड, अगर हमारी सीरीज़ असिमेट्रिक है या स्क्यूड है तो वहाँ पर हमारा मॉड होता है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ सैम्पल डू नॉट इन्फ्लुएंस मॉड। जब हम डाटा की सिलेक्शन होती है ना, सैम्पल की सिलेक्शन होती है, सैम्पल, कोई भी सैम्पल सिलेक्ट करने से हमारे मॉड पे कोई इन्फ्लुएंस, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। ग्राफिकली लोकेटेड, मॉड हमारा ग्राफिकली लोकेट हो जाता है, मैंने बताया हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हाईएस्ट एंड लोएस्ट आइटम। फॉर एग्जांपल ये एक सीरीज़ है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट आइटम, इसकी जो भी हाईएस्ट आइटम है,
लोएस्ट आइटम है, उसका क्या कोई इफ़ेक्ट है? क्या उसका कोई भी इफ़ेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मोड इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता। क्यों? हमने हाईएस्ट और लोएस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। हमने जो यहाँ फाइंड करना है वो यही देखना है कि रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, कौन सी आइटम है जो रिपीट हो रही है। चाहे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 भी हो सकती थी, यहाँ पर 5 भी हो सकती थी, यहाँ पे 1 भी हो सकती थी, यहाँ पे 10 भी हो सकती थी, कोई भी वैल्यू हो सकती थी। इसलिए हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमने यहाँ पर सिर्फ वो वैल्यू देखनी है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक सीरीज में जितनी भी आइटम्स हैं, हमारा मॉड सारी की सारी आइटम्स पर बेस्ड नहीं होता। अब एक सीरीज़ में अगर 10 आइटम्स हैं, हम 10 के 10 आइटम से क्या करेंगे? हमने सिर्फ उसमें ये देखना है कि कौन सी आइटम है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। चाहे आगे बिगिनिंग में या एंड में कोई भी आइटम लिखी हो, मिडल में कोई भी आइटम लिखी हो, हमने सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सी आइटम है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो हमने सारी आइटम्स को कंसीडर नहीं किया, हमने कौन सी आइटम को कंसीडर किया जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, सिर्फ एक ही आइटम। Z कांट बी एस्टिमेटेड विद सर्टेनिटी। हम सर्टेन मीन्स हमें सर्टेनिटी क्या होती है? जिस चीज़ में हमको पक्का हो जाए, हम किस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लें या हम सर्टेन है, हमें ये पक्का पता है कि ऐसा होना है। तो Z हम कभी भी सर्टेनिटी से एस्टिमेट नहीं कर सकते। मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मैथमेटिकल एवरेज किया, जिसमें अभी सिर्फ अरिथमेटिक मीन कवर किया है। पोजिशनल एवरेज में हमने मीडियन कवर किया और मॉड भी आज हमने कवर कर दिया। नाउ मैथमेटिकल एवरेज का अर्थ हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप भी करेंगे। अब हमने पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मॉड किया था, लेकिन मैं आपको बताऊं पार्टीशन वैल्यू एक चीज़ और है जो पोजिशनल एवरेज फाइंड करती है। मीन्स एवरेज को फाइंड करने में हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको हम पार्ट ऑफ पोजिशनल एवरेज कहेंगे, वो है पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू में हमारे पास क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन करने के बाद हम पार्टीशन वैल्यू करेंगे, उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होगी। ये सेम एज मीडियन की तरह है, क्योंकि मीडियन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीडियन एक सीरीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल एक सीरीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, डिसाइल 10 पार्ट्स में और परसेंटाइल 100 में डिवाइड करता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू अंडरस्टूड द टॉपिक। कहीं भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।